टाइम आने पर वो बात साबित हो जाएगी। जैसे डार्विन थ्योरी वैज्ञानिकों ने निकाली कि मनुष्य पहले बंदर था, फिर बाद के वैज्ञानिकों ने वो डार्विन थ्योरी को झूठा साबित कर दिया। ऐसे ही होगा। और बाबा वो छोटो मम्मी को गुप्तो है ना, तो छोटो मम्मी को गुप्तो है ना, तो वो छोटो मम्मी को तो कब से होना? छोटा मामी अभी गुप्त है ना, छोटा मामी प्रत्यक्ष से कब से होगा? छोटा मन्नी गुप्त कहाँ है? बाबा ने तो मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब से हुआ। जन्म माने प्रत्यक्षता या पेट में ही है? बच्चा पैदा होता है तो जन्म हुआ माना प्रत्यक्ष हुआ। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म कब से हो गया? सन 76 से ही हो गया। तो गुप्त कहाँ है? हाँ, ये है कोई अज्ञानता के कारण नहीं जानते। जो ज्ञानी है उनकी बुद्धि में है कि छोटी मम्मी कहाँ है। हाँ, बड़ी मम्मी के लिए कह सकते हैं कि बड़ी माँ का पता आता कुछ नहीं है, कहाँ है। उसके लिए अव्यक्तवाणी में भी बोला है, कहाँ है? घूंघट के अंदर है। जब टाइम आएगा तो घूंघट से बाहर आ जाएगी। हाँ, और कहते हैं कि कबों से शत्रुघ्न मारने के 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो हम लोग को 9 साल में भाटी किया था, कबों से शत्रुघ्न कैसे बने? इतना दिन तो होता नहीं। ज्यादा से ज्यादा टाइम बता दिया बाबा ने। बाकी जो जब से ज्ञान में आता है तभी से कैलकुलेशन कर ले। बाकी हर एक आत्मा के लिए 40 वर्ष थोड़े ही लागू होगा। कोई आत्माएं लास्ट में आकर के भी फास्ट चली जाती है। क्यों फास्ट चली जाती है? क्योंकि वो आत्माएं यज्ञ के आदि में पूर्व जन्म में थी या नहीं थी, तो वो पुरुषार्थ उनका ऐड हो जाता है। और जगदम्बा को सिर पर सवारी दिखाते हैं और पार्वती के बाप पर सिर पर दिखाते हैं। जगदम्बा को शेर पर नहीं, बाघ पर सवारी दिखाते हैं। बाघंबरी देवी पार्वती के बब्बर शेर पर दिखाते हैं। जगदम्बा तो दुर्गा है। दुर्गा जो है वो दुर्गा ही दुर्गति नाशिनी है। पहले सतो प्रधान है और अंत में तामसी बन जाती है। दुर्गा को तो लायन पर सवारी दिखाते हैं। हाँ जी, दुर्गा जो है वो दुर्गति नाशिनी है। कब? सतो प्रधान है तब या तमो प्रधान है तब। हाँ, देवी तो एक ही है, लेकिन एक ही देवी जो ओम राधे ब्रह्मा है वही जब सात्विक पुरुषार्थ करने वाली कन्या में प्रवेश करती है तो दुर्गा रूपिणी है। आदि में यज्ञ के आदि में वो दोनों माताएं मिल करके काम करती थी और अभी अलग अलग हैं। एक तामसी रूप धारण कर लेती है, महाकाली का रूप धारण करती है, और दूसरी काली बनती है या पवित्र ही रहती है, पवित्र ही रहती है। इसलिए रामायण में दिखाया है कि सीताएं दो हैं। एक रावण के पंजे में फंस जाती है, वो मेटलिक है। क्या ऐसी है? मेटल की बनाई गई। और दूसरी जो असली सीता है उसके लिए बोला तुम पावक में करो निवासा, अर्थात योगाग्नि में निवास करो। और
बाबा सतयुग में बताया गया मूल्य में कि अच्छे अच्छे पक्षी होंगे जिसको देखकर दिल खुश हो जाता है। तो अभी तो बाबा इतना अच्छा कोई पक्षी मयूर को छोड़ के तो है नहीं। अभी मनुष्य अच्छे हैं नहीं है। तो फिर नहीं बाबा, वो बनेंगे। उनको सुख दुख देने वाले पशु पक्षी प्राणी भी ऐसे ही होंगे। मनुष्य के ऊपर सारी सृष्टि का मदार। तो बाबा वो भी बर्फ के नीचे दबाएंगे क्या? मच्छर दबेंगे? नहीं, मच्छर नहीं दबेंगे। क्यों? तो बाबा 84 लाख जूनी है, वो तो एक एक जूनी तो आता है। मच्छर और मक्खी आते ही है कलयुग के अंत में। वो सतयुग त्रेता में नहीं होंगे दुखदाई जानवर। नहीं होंगे। तो बाबा शुद्ध जानवर है का भी? सुखदाई जानवर गाय सुखदाई नहीं है। गाय तो है। अरे दूध पीते हो रोज और कहते हैं सुखदाई जानवर है ही नहीं दुनिया में। अब पक्षी के बारे में पूछा ना। है? पक्षी, है? पक्षी। बाढ़ के बारे में। बाघ, पक्षी के चिड़िया। हाँ, चिड़िया। चिड़िया सुखदाई नहीं है। है बाबा सुखदाई, लेकिन तो फिर? देखकर वो दिल खुश हो जाता है, ऐसा बोल रहा है। तोता सुखदाई नहीं है। बहुतों के घर में तोते ऐसे पले हुए हैं, जब जाते हैं घर में भले आए अच्छे आए बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, सुन करके दिल खुश हो जाता है। मोर, उसका डांस करते हुए देखा है, दिल खुश नहीं होता तो क्यों बोलते हो? कोयल और कौआ है, फर्क पड़ता है कि नहीं आवाज में? एक की सुखदाई आवाज, एक की दुखदाई आवाज। और इन लोग का शरीर भी रेजोनेट होगा क्या? है ये जो पशु पक्षी है, इन लोग का भी शरीर जो है, इन लोग का शरीर क्या रेजोनेट होगा? काय कंचन होगा? जो सतयुग में सुखदाई पक्षी होंगे, सतयुग के आदि में वो जरूर मानव के ऊपर आधारित है। जो जानवर जंगल में होते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या मनुष्यों के बीच में जो जानवर होते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? मनुष्यों का वाइब्रेशन, मनुष्यों की मन बुद्धि की तीव्रता के आधार पर उन जानवरों को कंट्रोल कर लेता है, वाइब्रेशन को। यही कारण है कि शास्त्रों में दिखाया है कि ऋषि मुनियों के आश्रमों में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। वाइब्रेशन से जानवर भी सुधरते हैं और बिगड़ते भी हैं। और आज का मॉडल में कहा है ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लग जाती है। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष बुझने में 5000 वर्ष लग जाती है। ज्योति ज्योति पूजने में, बुझने में दीपक जो है उसके बुझने में, बुझने में हाँ 5000 वर्ष लग जाती है। हाँ, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान की रोशनी है वो खलास होने में 5000 वर्ष लगते हैं। वो ज्ञान की रोशनी बाप आकर जलाते हैं। कहते हैं बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्योति आत्मा हो। तो जैसे जैसे हम आत्म की स्मृति में रहने का अभ्यास करते जाते हैं, हमारी ज्योति जगती जाती है। जगते जगते संपूर्ण जागृत अवस्था में पहुंचती है और हमारी आत्मा पूरे 84 जन्म का साक्षात्कार करने लगती है। माने ज्योति अच्छी तरह से जग गई, पार्टधारी परिपक्व बन गए या कच्चे पार्टधारी हैं। रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला अपने पार्ट को भूल जाए तो बेवकूफ कहेंगे या होशियार पार्टधारी कहेंगे? बेवकूफ है। ऐसे ही है। मैं अपने पाठ को बुद्धि के बल से
सकेगा बाबा। कितने सूर्यवंशी हैं पक्के हैं? हैं? जो सूर्यवंशी पक्के है कितने हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख है। वो 4.5 लाख अपने पार्ट को नहीं पहचानेंगे? पूरा के पूरा अरे वो पूर्ण आत्मा नहीं बनेंगे, उनमें देहभान रह जाएगा। कोई तो लास्ट में ही बनेंगे ना। हाँ लास्ट में ही बनेंगे, लेकिन आत्मा बनेंगे या नहीं? तो बस आत्मा बनेंगे, माने जो परिपक्व आत्मा है वो उजियाई हुई आत्मा है या रोशनी वाली है, तो दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा, उनको भी दिखाई पड़ेगा। भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन माया सर्वशक्तिमान वो कैसे बन गया? माया लड़ाई लड़ती है अंत तक हिम्मत करती है। तो हिम्मते बच्चे, माया बेटी नहीं है, हैं? और उतनी हिम्मत आप और हम करके दिखाएंगे तो हम भी ऐसे ही बन जाएंगे, हैं? नहीं बनेंगे? सर्वशक्तिवान नहीं बनेंगे, हैं? बनेंगे। फिर वो बोल रहा है कि वो कैसे बन गया? अरे माया पुरुषार्थ नहीं करती है, हम लोग जैसे बड़ों के सामने पढ़ाई करती है, हैं? हम लोग जैसे बड़ों के सामने पढ़ाई करती है, बाबा के सामने। पढ़ाई कर रहे हैं जैसे। हाँ तो माया भी ऐसा पढ़ाई करके शक्तिमान बना है क्या? माया बाप से पढ़ाई नहीं पड़ती है, माया बाप के डायरेक्शन को मानती नहीं है। मानती है या नहीं? मानते हैं। मानती है। और अगर मान कहते हैं कि हम कितना अच्छे जो भी हो, उनको तुम्हारा शरीर आत्मा शरीर दोनों को कितना शुद्ध बनाता हो, ऐसा दूरी को भी देखा। हाँ ऐसा कोई देखा धोबी जो कपड़े को ही शुद्ध न बनाता हो? शरीर रूपी कपड़े को शुद्ध करने के साथ साथ आत्मा को भी शुद्ध बनाता है। ऐसा तो दुनिया में कोई सिवा धोबी नहीं है, तो सिर्फ कपड़े धोते हैं। कितना टाइम लगता है? बता तो दिया, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 वर्ष, जैसा जिसका पुरुषार्थ। पुरुषार्थ अनुसार होता है बाबा। और क्या बिना पुरुषार्थ के मिल जाएगा? हाँ हद लगे ना फटकरी रंग चोक हो आवे है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। हाँ माया भी पुरुषार्थ करती है बाबा। माया पुरुष नहीं है, पुरु माने शरीर, पुरी, शरीर रूपी पुरी में उसकी आत्मा आराम करने वाली, शयन करने वाली नहीं है, तो वो भी पुरुष है। पढ़ाई भी पड़ती है। पढ़ाई भी पढ़ती है, बेसिक में भी पढ़ती है, एडवांस में भी पढ़ती है। तो नेगेटिव पार्ट बजाती है बाबा। हैं? दूसरे जो बच्चा है वो सुधरती है, फिर माया अपोजिशन में आके बिगड़ते हुए पार्ट में बजाती है बाबा। कैसे पार्ट बजाती है? बिगड़ने का काम करती है। माने जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उनको डिस्टर्ब क्यों करते हैं? वो कहती है मैं आगे जाऊंगी, तुमको आगे नहीं जाने दूंगी, मैं बाप के नजदीक जाऊंगी, मैं बाप समान बनूंगी, तुमको नहीं बनने दूंगी। तो भाई तो माया का देववान है ना। देववान कोई बान हो, बड़ा बनने की आकांक्षा है या नहीं है? बाबा तो किसी को औरों के मुकाबले आगे दौड़ जाने की आकांक्षा है या नहीं है? ये तो है बाबा, लेकिन किसी को तो धक्का के जा रहे हैं ना। है? किसी को धक्का देकर जा रहे हैं। हाँ किसी को धक्का देकर जाकर जो तुम ऐसे पावरफुल बनो तो उसके धक्के से बिल्कुल प्रभावित मत हो। और बाबा हाँ। जब कंचनकाया बनेगी, जब कंचनकाया बनेगी तब शरीर का ऑर्गन कैसे भी ये बदलते हैं? माना रिजुमिनेट जब होते हैं, हाँ। एक पुरुष से स्त्री चोला बन रहा है, बस स्त्री से पुरुष चोला बन रहा है, तो भाई पूछ रहा है ये कैसे बन रहा है? आज की दुनिया में बहुत सी औरतें आदमी बन जाते हैं, उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं,
और आदमी से स्त्री बन जाते हैं, उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, तो उनके स्वभाव संस्कार के आधार पर चेंज होते हैं या बिना स्वभाव संस्कार के आधार पर? तो यहाँ भी ऐसे ही है। जो राजा किस्म की आत्माएं हैं, पुरुष वर्ग की होती हैं या स्त्रियां होती हैं? मोस्टली पुरुष वर्ग होती है। तो जिन राजा किस्म के संस्कार वाली आत्माओं में भले स्त्री चोला वाली हो, अगर उनके पुरुष के स्वभाव संस्कार हैं, कंट्रोल करने के स्वभाव संस्कार हैं, तो अंत में अपने स्वभाव संस्कार के आधार पर उनके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे। जो गायन है महाभारत में भी किसका? शिखंडी का। आधा समय स्त्री और आधा समय पुरुष बन जाता था। यहाँ बाबा कहते हैं हम यहाँ आकर सारा सृष्टि पांच तत्व को सारा आकार सारा सृष्टि पांच तत्व को पांच तत्व से ही सबको पावन बनाता हूँ। हाँ 500-700 करोड़ सबको। हाँ हाँ, सब आत्मा नहीं बनते हैं। हाँ बनते हैं, लेकिन वो लोग तो पढ़ते नहीं लोग, सब लोग। तो क्या हुआ? बाबा का सब लोग तो पढ़ते नहीं, तो वो तो पावन बनने कैसे? तो पावन अपनी कोटि का पावन बनेंगे कि लक्ष्मी नारायण की तरह पावन बन जाएंगे? हैं? जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे ही पावन बनेंगे। एक जैसे पावन थोड़े ही बन जाएंगे। और जो ये आदमी टिकने वाला है वही जड़ों पांच तत्व को स्थायी तत्व में सुरक्षित कर पाएंगे। इसका मतलब है जो ये आदमी टिकने वाला है वही जड़ों पांच तत्व को स्थायी तत्व में सुरक्षित कर पाएंगे। हाँ, इसका अर्थ है जो अपने को ही नहीं चेंज कर सकते हैं, अपनी चैतन्य आत्मा को ही परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो जड़ पांच तत्वों को कैसे परिवर्तन करेंगे? जड़ पांच तत्व तभी परिवर्तन होंगे जब हमारी आत्मा में इतनी योग बल की पावर हो। चैतन्य को ज्ञान से चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो जड़ है, जड़ तुम्हारी बुद्धि वाला है, उसको ज्ञान से परिवर्तन नहीं कर सकते। उसको प्यार से परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं? तो जो प्यार है वो ही योग है। सच्चे प्यार को ही योग कहा जाता है। हम आँख से इधर देखते हैं तो ज्योति अनुभव। ऐसा आँख में से देखता है ना, तो कोई लाइट आगे पीछे जा रहा है ऐसा कुछ। हाँ, तो ये क्या है? तो तुम्हें साक्षात्कार होता है कि तुम आत्मा को याद करो। नहीं, ये क्या आत्मा का याद नहीं कर रहा है इसलिए ना कर रहा है? हाँ, नहीं कर रहे हैं इसीलिए तो याद दिलाते हैं। बैठो। और ज्योति आंखों से नहीं दिखाई नहीं दिखाई देती। साकार को निराकार को याद कर कैसे होगा? साकार को निराकार को याद कर, साकार में निराकार को याद करना है। हाँ। ये बात कैसे बोला? कैसे बोला? मना ज्योति तो दिखाई नहीं देता। ये बल्ब है, ये दिखाई दे रहा है, आंखों से देख रहे हैं। सर इधर कर लिया। अब याद करो, यहाँ बल्ब चमक रहा है, याद कर सकते हो कि नहीं? तो वो निराकार हो गया। तो आंखों से दिखाई पड़े वो साकार, और जो आंखों से न दिखाई पड़े, मन बुद्धि की आंख से दिखाई पड़े, वो निराकार या है। और सृष्टि से अंततः शरीर का पाठ आ जाती है। अरे किताब में से ही पढ़ते रहोगे या कुछ समझ करके पूछोगे? बाबा, है इसका मतलब क्या है? है इसका मतलब क्या है? किसका? आदि से लेकर अंत तक अंततः शरीर का पाठ आ जाती है। आदि से अंत तक शरीर का पाठ आ जाता है, जो कृष्ण वाली आत्मा के लिए जो अभी आप पाता है। मतलब ये है, कोई आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पूरा 84 जन्म पाठ बजाती है। उनका पाठ
क्षरित नहीं होता, खत्म नहीं होता। और कोई आत्माएं 2500 वर्ष पार्ट बजाती ही नहीं, तो उनका 2500 वर्ष का पार्ट आत्मा में से क्षरित हो गया या नहीं हो गया? उनको संपूर्ण एक्सपीरियंस्ड कहेंगे या अधूरा कहेंगे? इस सृष्टि का पूरा अनुभव है या अधूरा अनुभव है? अधूरा है, क्षरित है। बाबा एक क्वेश्चन है, जैसे मूल्य में बताया गया मैं कन्या को माता बनाता हूँ और माताओं को कन्या बनाता हूँ। हाँ, तो बाबा ये क्या ऐसा ही बोलने वाला है ना, प्रैक्टिकल में ऐसा बनता है? क्यों प्रैक्टिकल में नहीं है? माताओं की जब भावना बैठ जाती है कि मैं बाबा की बन चुकी, इस दुनिया में किसी दुर्योधन दुशासन बनने वाले पुरुष की नहीं हूँ। मेरे ऊपर अगर कंट्रोल चलेगा तो किसका चलेगा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो किसकी बन गई? बाबा की बन गई, तो कन्याएं हो गई। और कन्याएं तो कन्याएं होती हैं, वो तो किसी की बनी नहीं है। सरेंडर हो गई तो बाबा की बन गई, माने माता बन गई। 16,108 जो है वो बाबा, उसमें क्या कोई भाई नहीं आ सकते? ये किसने कहा? गोपियां दोनों मिल करके 16,108 बनते हैं या सिर्फ गोपियां हैं? भाई तो सरेंडर होता नहीं। सरेंडर नहीं होता, लेकिन उनको कहा गया है कि तुम अपने को सरेंडर समझ तो सकते हो, नहीं समझ सकते? समझ सकते तो बाबा। समझ के चलो कि तन मन धन सब अब बाप का है। जैसे बाप चलाएगा वैसे हम चलेंगे। और कल्पतरु के मतलब क्या हैं? कल्पतरु? तेरी काया कल्पवृक्ष कल्पतरु का मतलब कल्पतरु का मतलब है कंचन काया बन जाना। जो इच्छा करें, शरीर से, शरीर में रहते हुए हम जो इच्छा करें वो हमारी इच्छा पूर्ति होने लगे। जैसे कल्पवृक्ष से जो मांगते हैं तो वो दे देता है, ऐसे। बाबा मैंने बताया बाबा कि दुनिया वालों को बेगम की बात को याद करना बोलो। बेहद के बाप को याद करने के लिए दुनिया वालों को बोलो। याद करेगा वो, दुनिया वालों को बोलेंगे तो पापा को याद करेंगे। हम जैसे बाबा को देखा है याद करके, तो दुनिया वालों को कैसे याद करेंगे? माने दुनिया वालों को जब बताएंगे बाप को याद करेंगे। तुमको किसी ने बताया कि नहीं बाप को याद करो? तो तुमको परिचय नहीं दिया बाप का, तो तुम दूसरों को नहीं दे सकते, तो दो। लेकिन हम जैसे लोग को बाबा को जैसे तुमको परिचय दिया और तुम बाप को याद करते हो, ऐसे ही तुम दूसरों को परिचय दो बाप का, और वो बाप को याद करें। उसका तस्वीर दिखाइए बाबा। हैं? बाबा का तस्वीर दिखाओ, आपने बाबा का पिक्चर दिखाओ उसको। आपने साकार में देखा आंखों से, तो उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा कि भगवान बाप आया हुआ है, तो उनको इच्छा नहीं होगी। तो जिनको इच्छा होगी वो उसी ललक से याद करेंगे, और जिनको इच्छा नहीं होगी, इससे साबित होता है कि वो पूर्व जन्म में जो सारी सृष्टि पर सदा कायम रहने वाला शिव बाबा है उसके साथ नहीं रहे हैं, और धर्म पिताओं के साथ रहे हैं। इसलिए उनको ललक पैदा नहीं होती है देखने की। बाबा जैसे 4.5 लाख में 9 धर्म का आत्मा का छिलका चढ़ा हुआ है, तो जैसे इस्लाम धर्म का किसी का छिलका चढ़ा हुआ है कोई आत्मा, तो जैसे इब्राहिम आता है वो बीज रूप आत्मा भी क्या उसी टाइम से उनके पास चला जाता है? एक शिव की आत्मा है जिसको षष्ठी रूपी रंगमंच पर आने पर भी संग का रंग नहीं लगता है। बाकी जो भी आत्माएं उनको आगे या पीछे या मध्य से संग का रंग जरूर लगता है, एक शिव बाबा को नहीं लगता है। नहीं बाबा वो तो लगता है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जैसे इब्राहिम आया है 2500 वर्ष इब्राहिम का राज चल रहा है, तो जो बीज रूप आत्मा में जो 50,000 जो बीज रूप इस्लाम का होगा, तो वो क्या 2500 वर्ष से मतलब उनके हवाले चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे कभी? कोई आत्माएं संगम युग में बाप की बात को गहराई से नहीं पकड़ती। जैसे बाप ने मुरली में कहा
की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, तो पावन की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी या पतित की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी? इस दुनिया में वर पावन कौन है? एक शिव बाबा, बाकी सब। तो पतितों की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी या बिगड़ेगी? लेकिन जो इस्लाम धर्म की व्यभिचारी आत्माएं होती हैं, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती, चाहे वो भल इस सृष्टि की, इस्लाम धर्म की अव्वल नंबर की बीज रूप आत्मा ही क्यों न हो, उसकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठेगी। वो संगम युग में व्यभिचार जरूर पैदा करेगी। तो संगम युग में चाहे बीज रूप है चाहे आधार मूर्त है, मान लो इस्लाम धर्म की जो आधार मूर्त आत्मा है, बाबा ने तो कह दिया कि तुम बच्चे ऐसे थोड़े ही करेंगे। कैसे? एक एक को बैठ करके दृष्टि देंगे, तो बाप का काम है। लेकिन वो आत्मा मानती है क्या? देह का व्यभिचार बंद हो जाता है। आश्रम में रहने के कारण, आश्रम की व्यवस्था में रहने के कारण, लेकिन दृष्टि का व्यभिचार शुरू कर देती है। तो सारा संगम युग उसका दृष्टि का व्यभिचार चलता है। और जब बाप सन 76 में प्रत्यक्ष होते हैं तो डायरेक्ट उस आत्मा को लिख करके भेजा जाता है कि यज्ञ में ये पतित बनाने का काम किया जा रहा है, कि एक संदली पर बैठता है और सबको दृष्टि देता है। कोमल कोमल कन्याएं, कोमल दृष्टि वाली संदली पर बैठे और दुर्योधन दुशासन कहे जाने वाले पुरुषों को दृष्टि योग दें, तो पतित बनेंगी या पावन बनेंगी? या पावन बनाएंगी? पतित बनेंगी। लेकिन उनका संचालन करने वाली जो थी, कौन? इस्लाम धर्म की जो हेड थी, जो कहती थी मैं बाबा की गद्दी नशीन बनूंगी, और बाबा भी कहते थे ये विश्व किशोर बच्चा, और प्रैक्टिकल में भी विश्व किशोर के शरीर छोड़ने के बाद, मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद इस यज्ञ का सारा कारोबार किसको सौंप दिया? कुमारका दादी के हाथ में आया। तो वो विघ्नों की दीवार बन गई। न खुद बाप को पहचानने की कोशिश की और न किसी को बाप को पहचानने दिया। तो इस्लाम धर्म में जो इबादत घर बनाया जाता है, पूजा का स्थान, वहाँ दीवार आज भी खड़ी कर देते हैं। उसका क्या नाम दिया है? मस्जिद। ऐसी जिद है, मिस है। मिस माने कुमारी है, कुमार का है, शादी की हुई नहीं है, लेकिन जिद पकड़ ली है भगवान नहीं हो सकता। अगर भगवान का कोई पार्ट हो सकता है तो ब्रह्मा बाबा के बाद मेरा ही हो सकता है। और बड़े बड़े पोस्टर छपा दिए, ऊपर शिव का चित्र है किरणों वाला, और नीचे त्रिमूर्ति, ऊपर कुमारका की मूर्ति, बीच में जानकी दादी की मूर्ति, तीसरी हृदय मोहिनी दादी की मूर्ति। ये त्रिमूर्ति बना दी। बाकी शंकर कोई नहीं होता। तो इससे साबित हुआ कि उसकी बुद्धि में विचार का पार्ट आज से अंत तक रहता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? सतयुग के पहले जन्म से लेकर के कलयुग त्रेता के अंत तक वो आत्मा पूरी पतित बन जाती है।
और जो इस सृष्टि पर सबसे जास्ती पतित आत्मा होती है उसी में इब्राहिम की सोल आकर के प्रवेश करती। तो कोई की पतित बनने की गति बहुत तीव्र होती है, माना वो जास्ती बेविचारी बनने वाली आत्मा है, और कोई की पतित बनने की हाँ गति धीमी होती है। तो 5000 वर्ष में भी बहुत कम पतित बनती है, ना के बराबर। और हाँ हाँ रुको, बाबा ने जो गीता का श्लोक लिए है उसमें एक श्लोक है कि सात्विक मनुष्य सृष्टि के जो प्राणियों का उत्पत्ति होती है वो स्मृति रूपी आत्मिक भोजन से होता है। स्मृति रूपी आत्मिक भजन से होता है। हाँ मनुष्य सृष्टि के प्राणियों का 5 तत्व का उत्पत्ति होता है। हाँ स्मृति रूपी आत्मिक भोजन। हाँ इसका अर्थ ठीक से समझ में नहीं आया। आत्मिक भोजन क्या है और पेट का भोजन क्या है? आत्मा माने मन बुद्धि, मन बुद्धि का भोजन जो है वो प्यार है। हर आत्मा क्या चाहती है? घृणा चाहती है या प्यार चाहती है? सुख चाहती है या दुख चाहती है? सुख चाहती है, और प्यार से सुख मिलता है। तो पेट का भोजन है अनाज। अनाज खाएंगे तो पेट में पावरफुल मांस, मज्जा, खून बनेगा और शरीर पावरफुल बनेगा। और जो आत्मा को प्यार मिलेगा तो आत्मा कैसी बनेगी? पावरफुल आत्मा बनेगी। तो देखो ब्रह्मा बाबा के जीवन में सब बच्चों से प्यार मिला या नहीं मिला? तो ब्रह्मा की आत्मा ऐसी पावरफुल बन जाती है जो भगवान को भी उसका सहयोग लेना पड़ता है। राम के रूप में जन्म लेते हैं तो शास्त्रों में दिखाया हनुमान के रूप में सहयोगी बनते हैं। कृष्ण के रूप में जन्म हुआ तो बलराम के रूप में सहयोगी बनते हैं। विष्णु के रूप में दिखाए जाते हैं तो शेषनाग के रूप में सहयोगी बनते हैं, रक्षक बनते हैं। वो शेषनाग की आत्मा, बलराम की आत्मा या हनुमान की आत्मा या लक्ष्मण की आत्मा सदा सहयोगी रहने वाली पावरफुल आत्मा हुई या कमजोर आत्मा हुई? तो राम के साथ कृष्ण की आत्मा सबसे पावरफुल आत्मा है, क्योंकि षष्ठ रूपी रंगमंच पर पहला पत्ता है। ये संग के रंग की बलिहारी है। संग के रंग से आत्मा पावरफुल बनती है। तो यही बात है। रुको, गीता में आया है अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जैसे निजाम बादशाह थोड़ा भोजन खाता था या कम भोजन खाता था? ज्यादा भोजन खाता था, हैं? ज्यादा खाता था। तो ज्यादा रानियां रखता था या थोड़ी रखता था? ज्यादा रानियों से उसे प्यार मिला या नहीं मिला? तो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, कम बच्चे पैदा करेगा? हैं? ज्यादा बच्चे पैदा करता है। वो तो स्थूल शरीर के अन्न की बात हुई। जो ज्यादा खाने वाला है तो ज्यादा पैदाइश कर लेता है। अब यहाँ है प्यार का भोजन। आत्मा को क्या चाहिए? प्यार का भोजन।
ये प्यार का भोजन ही आत्मा का अन्न है। अन्नात् भवति भूतानि, भूतानि माने प्राणी। जितना ज्यादा हम याद करते हैं तो याद की पावर से उतनी ही जास्ती बेहद की ब्राह्मण रूपी संतान पैदा होती है। क्या कहा? ऐसे नहीं कि हम ज्ञान सुना दें, बहुतों को भाषण दे दें लाखों के बीच में तो वो सब हमारे बच्चे बन जाएंगे। नहीं, याद की ताकत होगी तो ढेर की ढेर आत्माएं हमारी रचना बनेगी। इसलिए बोला कि अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। समझा? लौकिक दुनिया में हद के प्राणी, हद के बच्चे, और अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद के बच्चे काहे से पैदा होते हैं? याद के अन्न से। ये अन्न हमारा भोजन है, ये याद ही हमारी आत्मा का भोजन है। याद का अन्न ये पावरफुल चीज है। इस पावर से नई सृष्टि रूपी प्राणी पैदा होते हैं। और पर्जन्यात् अन्न संभव, पर्जन्य कहते हैं बरसात को। वो स्थूल बरसात है और हमारी ज्ञान की बरसात है। जितना हम ज्ञान की बरसात करेंगे उतना ज्ञान की ज्यादा बरसात करने से क्या होगा? हमारी याद ज्यादा आएगी। बाबा क्या कहते हैं? जो बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं ज्ञान की, मैं उनको याद करता हूँ। तो ज्यादा पावरफुल याद कौन से बच्चों की होगी? जिनको बाबा याद करते हो। बाबा किनको याद करते? जो जास्ती ज्ञान की सेवा करते। तो ज्ञान की सेवा ही पर्जन्य है, ज्ञान की बरसात। इसलिए गीता में भी ऐसे ही कहा, बाबा भी ऐसे ही कहते हैं। और प्रसन्नता प्राप्त होने पर इस पुरुष को सब दुखों का नाश होता है। इसका मतलब क्या है? क्या? प्रसन्नता प्राप्त होने पर इस पुरुष को सब दुखों का नाश होता है। इसका अर्थ इस पुरुष का सब दुख का नाश होता है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर क्या होता है? इस पुरुष का सभी दुखों का नाश होता है। हाँ, देखो। बोला इसका मतलब क्या? बेहद में कुछ अर्थ है क्या? अरे ये भी कोई नई बात हो गई। जिसको खुशी आएगी तो खुशी से बड़ी चीज तो और कोई है ही नहीं। भगवान मिल गया तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। फिर और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए क्या? और जब शिव का प्रजापिता में प्रवेश करते हैं करे थे तब तो प्रजापिता जान नहीं सकते। जब शिव का प्रजापिता में प्रवेश किए थे तब क्या प्रजापिता को पता चल गया मेरे में शिव का प्रवेश है? शिव बाप आते हैं तो पहले पहले जानकारी किसको मिलती है कि शिव बाप आ गए? इनकी कोई पूछने की बात हुई? और कब चला जाता है वो पता नहीं है। और कब चले जाएंगे वो पता नहीं। परमधाम चले जाएंगे तब तो पता नहीं कि कब जाएंगे। चले जाएंगे तो आप समान बना करके जाएंगे। जैसे बाप आत्माओं का बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, तो राम वाली आत्मा को भी क्या बना कर जाएंगे? है आप समान शिव ज्योति बिंदु बना करके जाएंगे।
निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाएंगे। तो क्या? ब्रह्मा बाबा जब दुर्गा देवी में प्रवेश करता है तब तो पता चले। वो तो भूत प्रेत है। हाँ। और शिव बाबा कोई भूत प्रेत है कि भगवान है? हैं? तो फिर भूत प्रेत में और भगवान में अंतर नहीं होगा? वो बात नहीं बाबा। हाँ, क्या बात है? जो ब्रह्मा बाबा जब रामवाली आत्मा में प्रवेश करे, हाँ, तो रामवाली आत्मा वो कैसे पता चले? जब रामवाली आत्मा जानती है कि शिव बाप ने हमको जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के आधार पर मेरी आत्मा 1 सेकंड में साकारी से क्या बन जाती है? निराकारी बन जाती है। फिर उसको ये भी अनुभव होता है कि जो साकारी आत्मा है साकार स्टेज में होती है, और उस साकार स्टेज में जब कृष्ण की आत्मा प्रवेश करती है, जो रावण के सर पर दिखाई गई है, क्या? देह अभिमान रूपी गधा। तो वो देह अभिमान रूपी गधा प्रवेश करेगा, तो गधा अपना काम करेगा या नहीं करेगा? है? राम वाली आत्मा की इंद्रियों को कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा? करता है, तो पता नहीं लगेगा, है? पता लगेगा। लेकिन बाप ने तो ज्ञान दिया है, उस देह अभिमान के आक्रमण होने पर देह अभिमान में रहना है या आत्मा ज्योति बिंदु की याद में रहना है? अगर आत्मा ज्योति बिंदु और ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो गधे का असर होगा संग करण का? नहीं होगा। यही अंतर। और बाबा भी बोलते हैं सतीश की पहली जो जनसंख्या होगी वो 9 लाख होगी। नहीं, 9 लाख शुरुआत में नहीं होगी। एक बात है? एक पहला जन्म पहला जन्म एक पत्ते का। हाँ, कभी 9,16,108 बोलते हैं, कभी 9 लाख। हाँ, तो 16,108 16,108 जो हैं उनमें बीज रूप आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? हैं? और उन बीजों के आधार भी होंगे या नहीं होंगे? बीज भी होंगे तो आधार भी होंगे। जैसे राम वाली आत्मा बीज है और कृष्ण वाली आत्मा आधार है। तो राम वाली आत्मा बीज है, वो सतयुग के आदि से ही स्वर्णिम संगम युग से मौजूद है शरीर के अस्तित्व के साथ। और सतयुग का जो पहला जन्म होगा तो कृष्ण की आत्मा भी मौजूद होगी, वो भी 16 कला संपूर्ण की स्टेज में होगी। 9 लाख के अंदर होगी या बाहर होगी? अंदर ही होगी। तो इसी तरह 4.5 लाख जो बीज रूप आत्माएं संगम युग में प्रैक्टिकल शरीर से होती हैं, उनमें प्रवेश करने वाली 4.5 लाख कृष्ण जैसी आत्माएं भी होती हैं, वो भी पूरा ज्ञान लेती हैं। लेकिन उनका शरीर होता है? उनका अपना शरीर होता है? नहीं होता है। उनका अपना शरीर सतयुग में होगा, लेकिन वो भी 16 कला संपूर्ण होंगी। इस तरह सतयुग में पहले जन्म के अंत में 9,16,108 आबादी होगी। उनमें से हाँ है 4.5 लाख के शरीरों में 4.5 लाख आपको प्रवेश किया, हाँ तो 9 लाख। हाँ, तो 9,16,108 16,108 उसमें ऐड है राज परिवार वाली आत्माएं जो 9 लाख के ऊपर राज्य करती है, वो प्रजावार की आत्माएं हैं। विजयमाला उनको कहते हैं जिनको विजय प्राप्त हो। प्रजा विजय प्राप्त नहीं करती है। 9 लाख में उनकी गिनती नहीं है। प्रजा विजय प्राप्त करती है? नहीं। हाँ, राजा विजय प्राप्त करता है तो प्रजा को भी कहा जाता है कि हमारी जीत हुई या हार हुई।
प्रजा कहेगी हमारी जीत हुई, फिर भी प्रजा जो है वो राजा और राज परिवार की भरी ढोएगी या नहीं ढोएगी? ढोएगी। बाबा हाँ। वो बोलना पूछना चाहता है माता जी, 16,108 जो राज परिवार का आत्मा है हाँ, वो क्या सिर्फ रुद्रमाला है ना, उनके साथ दोनों मिलाकर जैसे 8,054 इधर है और 8,054 इधर है, दोनों मिलाकर भी 16,108? आधा आधा तो होंगे ना। वही पूछना। आधा जो है वो आधार मूर्त में है और आधा बीज रूप में है। आधा। बाबा चित्र चरित्र का यादगार होता है, हैं? चित्र तो चरित्र का यादगार होता है। कोई हाँ। चरित्र है, कोई ऐसा पाठ बजाए तब तो चित्र बना है। हाँ जी। तो बाबा शिवलिंग जो है जलाधारी के ऊपर जो लिंग दिखाता है, तो बाबा माना ये जो हमने पूजा करते हैं, जो पूजा चलते आ रहे हैं इतना दिन से सब कर रहे हैं, तो इसका भी तो कोई प्रैक्टिकल में तो कोई ऐसा पाठ तो होना चाहिए। पूजा पवित्र रहने वाले की होती है या जो पवित्र रहने का पुरुषार्थ ही नहीं करता उसकी होती है। पवित्र रहने वाले तो शिव बाप पवित्र रहने का पुरुषार्थ करता है। शिव बाप शिव बाप का यादगार लिंग नहीं है। शिव बाप ज्योति बिंदु है और वो ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है वो लिंग है। वो लिंग रूप जो बनता है, जो पुरुषार्थ की संपन्नता होने पर जिसको याद नहीं रहता है कि मेरी आँख भी है, कान भी है, हाथ भी है, पाँव भी है, इंद्रियों का भान नहीं रहता है, सिर्फ आत्मा का भान रहता है। ऐसी स्टेज को लिंग दिखाया गया। उसको हाथ पाँव नाक आँख कान नहीं दिखाए गए। फिर भी चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। वो पुरुषार्थ करने वाला है, कराने वाला नहीं है। लिंग पुरुषार्थ करने वाला है या कराने वाला है? पहले पुरुषार्थ करने वाला और संपन्न होने पर पुरुषार्थ कराने वाला भी है। और नहीं बाबा, वो तो लिंग का है। मैं पूछ रहा हूँ कि नीचे तो जलाधारी भी रखा है ना। तो वो नीचे है या ऊपर है? तो नीचे स्टेज है उसकी कंट्रोल्ड होने वाली की। जो कंट्रोल्ड होने वाला है वो ऊंचा है या उस पर जो कंट्रोल करके बैठा है वो ऊंचा है? जो बैठा है जो कंट्रोलर है वो ऊंचा है। इसलिए रानी बनने के लिए बाबा ने नहीं मुरली में बताया। बाबा ने क्या बोला? मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजा स्वाधीन होता है, किसी के अधीन नहीं होता है। और रानी भले महारानी हो तो भी महाराजा के अधीन होगी। इसलिए बाबा राजयोग सिखाता है तुम बच्चों को। विजय माला की जो आत्माएं बाद में आएंगी वो पहले राजयोग सीखती है या तुम राजयोग पहले सीखते हो? तुम राजयोग पहले सीखते हो। और तो लास्ट में आते हैं तो किसी का पारा चढ़ जाता हैं? है, लेकिन लास्ट करने मधुर फल में जाते हैं तो किसी का पारा चढ़ जाता है, लेकिन बाहर जाता है तो किसी का एक रस नहीं रहता है, वो तो हल्का हो जाता ऑनलाइन है। के बीच जैसे हम क्लास में आते हैं, संगठन हो या महासंगठन हो, किसी में भी आते हैं तो हमारा खुशी चढ़ जाता है मुंडी सुनने के बाद। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो खुशी गायब हो जाता है। हाँ, कोई ऐसा स्थिति रहता नहीं। एक रस नहीं रहता है। संग का रंग नहीं लगता है। संग के रंग के वाइब्रेशन नहीं होते। संग का रंग लगता है तो खुशी का रंग चढ़ जाता है। और संग के रंग से जब हम दूर चले जाते हैं तो खुशी छोड़ जाती है। बाबा तो हमारे साथ है, लेकिन किसी का पारा क्यों है इतना डाउन हो जाता है? सदा याद रहता है? साथ नहीं रहता है। सदा रहता है तो फिर डाउन हो जाती है। हल्का हो जाता है। हाँ, तो हल्की याद रहती तो डाउन हो जाती है। तीखी याद रहेगी तो डाउन नहीं होगी। और
हो पैतावी है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, हैं? पैतावी है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, पैतावी है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। कहता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। ये भक्ति मार्ग में कहता है कि ज्ञान मार्ग में कहता है? भक्ति मार्ग में कहता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा। क्यों कहता है? इसकी शूटिंग कहाँ होती है? बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग होती है कि ब्रह्मा की ही आत्मा। बेसिक ब्राह्मणों ने जो चित्र बनाया है त्रिमूर्ति का, देखो ध्यान से, उसमें ब्रह्मा का ही चेहरा विष्णु दिखाया गया है और ब्रह्मा का ही चेहरा शंकर को दिखाया गया है। इसलिए वो ब्राह्मण आज भी मानते हैं बेसिक वाले कि ब्रह्मा ही विष्णु बनता है, ब्रह्मा ही शंकर बनता है अव्वल नंबर, और कोई आत्मा विष्णु और शंकर का रूप स्टेज धारण नहीं कर सकती। तो वो, हाँ, वो भक्त है या ज्ञानी है, वो शूटिंग कर रहे हैं भक्ति की। हाँ, और आगे है त्रिमूर्ति शंकर व त्रिमूर्ति, कहीं मुरली में नहीं आया त्रिमूर्ति शंकर, नहीं कहेंगे। हाँ, देव देव महादेव तो शंकर को कहते हैं, देव देव महादेव कहते हैं, लेकिन त्रिमूर्ति शंकर को नहीं कहते। हाँ, तो फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा को क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं ब्रह्मा को कि अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है कि अव्वल नंबर का परम ब्रह्म कौन है। ब्रह्मा परम ब्रह्म है या बाद के नंबर का ब्रह्म है? वो विष्णु रूप बनेगा, वो सतयुग में बाद में बनेगा या संगम में ही प्रैक्टिकल शरीर से बन जाएगा? बाद में बनेगा। तो वो बाद का ब्रह्मा है, बाद का विष्णु है। उससे भी पहले सन 36 में शिव ने पहले ब्रह्मा में प्रवेश किया या किसी और में प्रवेश किया है? अरे उधर क्या देखते हो तुम, बताओ। शिव ने ब्रह्मा में पहले प्रवेश किया, उसका नाम ब्रह्मा रखा, या ब्रह्मा दादा लेखराज से भी पहले किसी और में प्रवेश किया था? हाँ, तो वो ही परम ब्रह्म है, वो ही ब्रह्मा सो विष्णु सो शंकर है। आगे बाबा, इनसे प्रजा रचते हैं तो वो उनकी बंदी बनते हैं। बिल्कुल है, प्रजा रची जाती है बाप से। तो जो प्रजा है वो 500 करोड़ है या थोड़ी बहुत है? अरे प्रजा कितनी है सारी संसार में? 500 करोड़ है प्रजा, ब्रह्मा की प्रजा। तो ब्रह्मा की प्रजा है, वो 500 करोड़ प्रजा दादा लेखराज से पैदा हुई या प्रजापिता से होती है? दादा लेखराज तो बीच में ही शरीर छोड़ गए, उनसे तो ब्राह्मणों की रचना हुई, वैश्यों की रचना कहाँ हुई? शूद्रों की रचना कहाँ हुई? चारों वर्णों की रचना प्रजापिता से होती है। हाँ, और आगे शंकर और विष्णु बनने नहीं बनते। शंकर और विष्णु बनने क्यों बनेंगे? वो तो भविष्य की बात हुई गई। सन 36 में बन्नी कौन बना? शिव बाप प्रजापिता में प्रवेश करते हैं, राम बाप में प्रवेश करके बाप है। तो बाप की बन्नी कौन है? जिसने बाद में यज्ञ को चलाया। बाप खुदा न खास्ता घर परिवार में से चला जाता है तो घर कौन संभालता है? माँ संभालती है। तो सन 47 से ब्राह्मण परिवार को किसने संभाला है? दादा लेखराज ने संभाला। तो वो उनकी बन्नी है तो संभालेगी नहीं?
बाबा हाँ। जैसे सेवा में जाता है ना बेसिक को, तो बेसिक वाला बोलता है ये हमारा मूल्य में लिखा हुआ है, बोलता है हमारा मूल्य में लिखा हुआ है ये कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो। ठीक है। कहीं पे लिखा नहीं है शंकर को फॉलो करो। हाँ हाँ। तो तुम्हारा शंकर का कहीं नाम नहीं, तुम्हारी शंकर का कहीं नाम नहीं है, मुरली में नाम ही नहीं है। कर्मों का फॉलो करना। तो तुमने ये चित्र में चित्र कैसे बना दिया? बोलते हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं है तो पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है या बिना कर्मेंद्रियों के पार्ट बजाया जाता है? कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है। शंकर का तो बुद्धियोग का पार्ट है, तो बुद्धियोग से वाइब्रेशन फैलाना वो ज्यादा पावर की बात है या कर्मेंद्रियों से कर्म करना ज्यादा पावर की बात है? तो वो ऊंचा काम करता है। वो बोलता है कि बाबा कोई दिन बोला नहीं कि शंकर का पार्ट है, कोई मूल्य में बोला ही नहीं शंकर का पार्ट है। अगर शंकर का पार्ट नहीं है तो शंकर का चित्र क्यों बनाया बाबा ने, क्यों बनवाया संदेशियों के द्वारा? मूल्य में तो बताया बाबा शंकर का इतना वंडरफुल पार्ट है, तुम बच्चा समझ नहीं सकते। लो इनको बताओ। लेकिन मूल्य में आपको देखा है, आप बोले देखो शंकर का कोई पार्ट नहीं है, तो मूल्य में देखा बता दिया ना, पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। हाँ। और वो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पार्ट नहीं बजाता, समझे? वो बुद्धियोग से पार्ट बजाता है और जो शक्तियां हैं उनकी बुद्धि को फिराई देता है, प्रेरणा देता है, प्रेरक शक्ति है। उस प्रेरणा से वो शक्तियां ऐसा पार्ट बजाती हैं महाकाली चंडिका देवी का, और वो सारे संसार का विनाश कर देती है। चंडिकाएं चांडालन्य है। चांडालिनी जो होती है वो चंडाल घर में होती है या ब्राह्मणों के घर में होती है? हैं? चांडालों को शूद्र कहा जाता है या ब्राह्मण कहा जाता है? शूद्र कहा जाता है, क्योंकि वे व्यभिचारिणी होती है। कंपिल में ही एक चांडाल था बंगी। वो बंगी को 16 साल का नहीं 12 साल का एक बच्चा था। उस बंगी की औरत गुजर गई थी, उसने 12 साल के बच्चे की शादी एक 18 साल की लड़की के साथ कर दी और घर में बहू ले आया। बताओ उसका दृष्टिकोण क्या था? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से। क्या? मेरे द्वारा 4 प्रकार के वर्णों की रचना गुण कर्म के विभाग के आधार पर की जाती है। संगम युग में ब्राह्मण जन्म लेकर के जिसके जैसे गुण है और जैसे जैसे कर्म है उत्तम मध्यम नीच, वैसा उसको वर्ण में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई शूद्र बनता है, कोई ब्राह्मण से देवता बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है, कोई वैश्य बनता है। ब्राह्मण से ट्रांसफर हो जाता है। ब्राह्मण जो है अच्छे कर्म करेंगे तो देवता बनेंगे, सामान्य अच्छे कर्म करेंगे तो क्षत्रिय बनेंगे, राजसी कर्म करेंगे तो वैश्य बनेंगे, विशेष कर्म करते हैं व्यभिचारी बनते हैं। इस्लामियों की तरह व्यभिचारी द्वापर युग के आदि से ही, और क्षुद्र कर्म करते हैं, चोरी चकारी करके व्यभिचार करते हैं। बहुत से तो होते हैं व्यभिचार करते हैं, जैसे राजाएं हैं चोरी चकारी से व्यभिचार करते हैं कि शरेआम बाजार कायदे अनुसार करते हैं। अरे प्रजा को दुख दे करके अनेक रानियां रखते हैं कि प्रजा की सहमति से अनेक रानियां रखते हैं, सुख दे करके रखते हैं, सहमति से रखते हैं, बेकायदे काम नहीं करते। और जो बेकायदे व्यभिचारी बनते हैं, चोरी करते हैं, छिनरा करते हैं, डकैती डालते हैं, जबरदस्ती कर लेते हैं, पेट में बच्चा डाल के भाग जाते हैं, वो कौन हुए? कौन से वर्ण के हैं?
क्षुद्र कर्म हो गया, नीच कर्म हो गया। तो गुण कर्म विभाग से है। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 प्रकार के वर्ण मेरे द्वारा संगम युग में रचे जाते हैं। और बाबा जैसे सूर्यवंशी का जो गुण होता है, मुख्य गुण होता है सहन करना और पवित्र रहना। तो बाबा ये सहन करना क्या कोई कुछ भी करते रहे? सूर्यवंशी का मुख्य गुण कर्म होता है सामना करना। तो सामना करने में सहन शक्ति भी समझ आती है। सहन शक्ति बाबा, कोई है, किसी ने कुछ बोला और हिला नहीं, परिवर्तित नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ, तो उसने सहन किया या नहीं किया? अपोजिशन भी नहीं किया। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो उसने सहन नहीं किया है? सहन किया, सहन तो किया, लेकिन टाइगर की तरह सहन किया। टाइगर क्या करता है? सीधा हमला कर देता है कि मौका पाके हमला करता है? तो होशियारी का काम है या हार खाने का काम है? होशियारी का काम है। इसलिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन दिखाया जाता है? टाइगर दिखाया जाता है। और ओम शांति।